जीने नहीं देते। I had to change my school. मैंने 11th किसी और स्कूल से की। अगर तेरे को किसी ने कुछ बोला हो तब ना। Instead of manipulating and gaslighting people, making a 25-minute long video, shedding tears in it, all you could have done was saying a simple sorry. एंड ठीक है, मेरा बोलना भी गलत नहीं, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था। एंड आई गेट इट। ये पूरा रोना धोना अवॉइड हो सकता था। 25 मिनट की वीडियो में आके अपने टीयर शेड करके अटेंशन लेना बहुत आसान है इंटरनेट पे। गवार बोलना, अनपढ़ बोलना, सीरियसली तुम्हारी क्लास और एजुकेशन दिखाता है। तो रिसेंटली इंटरनेट पर एक कंट्रोवर्सी तब काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब सिस्टर्स एंड यूट्यूबर्स तेजस्वी राजपूत एंड यशस्वी राजपूत अपने रीसेंट ब्लॉग में किसी रैंडम गर्ल को लेकर कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर देती हैं जिसे लोगों ने कनेक्ट कर दिया था विद कनिष्का शर्मा, और इसके बाद कनिष्का खुद उनकी इस वीडियो पर रिएक्ट करती हैं, जहां से ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा एक्सेलरेट होती है। एंड अभी यशस्वी एंड कनिष्का दोनों की ही साइड से वीडियोस भी आए हैं जहां दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो शेयर किया, लेकिन तेजस्वी एंड यशस्वी की साइड से ये कहना है कि उन्होंने कहीं भी कनिष्का का नाम ही नहीं लिया और वो जिसके बारे में बात कर रहे थे उसका उन्होंने कोई पिक्चर नहीं दिखाया और उसकी उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। वाइल ऑन द अदर हैंड कनिष्का ने रिप्लाई करते हुए ये बोला कि आपके पास इतनी ऑडेसिटी कहाँ से आ रही है कि आप इंटरनेट पर सच स्टेटमेंट्स को नॉर्मलाइज कर रहे हो, बात कर रहे हो, फिर चाहे वो मेरे बारे में हो या किसी के भी बारे में हो। तो क्या ये पूरी कंट्रोवर्सी एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुई या फिर मेकअप एंड बॉडी शेम किया गया और हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हुई है? तो इन सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो जिनको नहीं पता, यशस्वी एंड तेजस्वी सिस्टर्स हैं एंड यशस्वी एल्डर सिस्टर हैं जिनकी एज 26 इयर्स है एंड तेजस्वी इज 18 ईयर ओल्ड एंड द थर्ड पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस कंट्रोवर्सी इज कनिष्का शर्मा हु इज आल्सो 18 ईयर ओल्ड। और जो तेजस्वी राजपूत और कनिष्का शर्मा का ऑडियंस बेस है ना, वो क्वाइट सिमिलर है क्योंकि दोनों ने ही अपनी स्कूल, अपनी पढ़ाई की लाइफस्टाइल को ज्यादातर अपने वीडियोस में दिखाया है, जो कि ज्यादातर टीनेज ऑडियंस देखती है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो यशस्वी राजपूत है उनका कंटेंट इज काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ। तो पॉइंट यहाँ ये है कि तीनों की ही ऑडियंस एज मोस्टली 13 to 22 इयर्स वाली ही है। अब देखो पूरा इशू स्टार्ट होता है राजपूत सिस्टर्स के व्लॉग के क्लिप से। यहाँ यशस्वी तेजस्वी दोनों सिस्टर्स एक रैंडम गॉसिप कर रही होती हैं किसी गर्ल के बारे में जिसका ना तो उन्होंने फोटो दिखाया है ना नाम बोला है। जहाँ यशस्वी ये स्टेटमेंट दे देती हैं कि इतना मेकअप तो पोत रखा है इसने, फिर कैसे कहती है कि मेकअप नहीं करती, ऑफ कोर्स लिप ग्लॉस इतना चमक रहा है वो दिख रहा है। एंड इसके बाद यशस्वी का स्टेटमेंट था कि ये सब भी दिखाने लग गई है। अब एक तो यशस्वी की ये स्टेटमेंट्स अपने आप में ही प्रॉब्लमैटिक हैं क्योंकि आपके पास इतनी ऑडेसिटी आती कहाँ से है कि आप इंटरनेट पर हो, मिलियन फॉलोअर्स लेकर बैठे हो और फिर उसके बाद किसी भी गर्ल को फॉर XYZ रीजन आप ये सब स्टेटमेंट्स दे रहे हो। अब इसके बाद लोगों ने इसे अनदर क्रिएटर कनिष्का शर्मा से कनेक्ट करना शुरू कर दिया कि यहाँ उसके बारे में ही बात हो रही है। और ये तब और ज्यादा कंफर्म होता है जब कनिष्का की साइड से पहला रिएक्शन आता है जहाँ वो ये स्टोरीज को पोस्ट करती हैं अपने इंस्टाग्राम पर भी और अपने यूट्यूब कम्युनिटी में भी। अब क्योंकि किसी का नाम तो नहीं लिया था यशस्वी और तेजस्वी ने, तो बार बार कनिष्का से यही पूछा जा रहा था कि तुमने क्यों रिएक्ट किया, जिस पर कनिष्का एंड इवन कुछ लोग ये बोल रहे थे कि उनके स्पेक्स के रिफ्लेक्शन में कनिष्का का फोटो दिख रहा है। और वो यहाँ पर यशस्वी ने जो वीडियो में एक और स्टेटमेंट दिया था कि ये सब छोड़कर पढ़ाई में दिमाग लगाने बोलो उसको, इसे भी कनिष्का यहाँ पर हाईलाइट करती हैं और अपने नेक्स्ट स्टोरी में वो उनके उस वीडियो के क्लिप का रेफरेंस देते हुए ये पॉइंट आउट करती हैं कि कैसे किसी के बारे में इंटरनेट पर आकर कोई ऐसा डिग्रेडिंग स्टेटमेंट दे सकता है। जिसके बाद ना तेजस्वी की साइड से पहले रिएक्शन आया, उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए ये बताया कि यहाँ पर वो रैंडम गॉसिप कर रही थी जैसे हर घर में अपने सिस्टर सिबलिंग्स के साथ लोग करते ही हैं, और यहाँ पर उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया है, तो ऐसे खुद से रिलेट कर देने से क्या ही सेंस बनता है। इफ अ कैजुअल अननेम्ड फेसलेस बैंटर बिटवीन टू सिस्टर triggers you this much, then maybe the problem is not the content, the problem is that the shoe fits a little too perfectly, clearly highlighting कि भले ही बात उनके बारे में ना हो रही हो बट शायद उन्होंने अपने पर ले इसलिए लिया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होगा। एंड फर्दर शी रोड कि ऑनेस्टली ये सारी चीजें DMs में क्लियर की जा सकती थी, पूछा जा सकता था कि क्या मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि देखो दोनों को काफी बार इवेंट्स वगैरह में एक साथ स्पॉट किया गया है, तो लोगों को लगता था कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप है। एंड आगे वो यही पॉइंट आउट करती हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस सब बात को खींचा पब्लिसिटी के लिए जा रहा है। इसके बाद इन दोनों की साइड से काफी सारी स्टोरीज एक्सचेंज हुई हैं, जहाँ बेसिकली कनिष्का का यही साइड था कि किसी के भी बारे में ऐसे कमेंट्स को बोलना कि मेकअप पोतती है जबकि खुद भी आप वही करते हो, तो उसके बाद ये बोलना न सिर्फ हिपोक्रेसी है बल्कि काफी डिस्गस्टिंग बिहेवियर है। एंड अगेन इस स्टोरी में उन्होंने यही हाईलाइट किया कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसे स्टेटमेंट्स को पास कर रहे हो, फिर आप एटिकेट्स की बात कर रहे हो दूसरे से। एंड अगर 1% मान भी लिया जाए कि बात मेरे बारे में नहीं हो रही थी, तो क्या मैसेज डिलीवर करना
करना चाहते हो आप बाय मेकिंग सच अ कमेंट्स अबाउट एनी गर्ल ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। नाउ इसके बाद से ही ना चीजें काफी ज्यादा पर्सनल होने लगी थी। मतलब अगर आप दोनों की ही स्टोरीज देखोगे तो क्लास, मैनर्स, मैच्योरिटी से लेकर वीडियोस में क्या क्या बोला जाता है, क्या खुद प्रैक्टिस करते हैं और क्या प्रीच करते हैं, इन सब को लेकर काफी सारी बातें हुई हैं। अब इसके बाद दोनों की ही साइड से अभी वीडियोस भी आए हैं। तो सबसे पहले यशस्वी की साइड से एक वीडियो आता है जहां वो इस पूरी सिचुएशन को फॉर द फर्स्ट टाइम एड्रेस करती हैं। तो फर्स्टली तो उन्होंने यही हाईलाइट किया कि कनिष्का के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ये सिंपल एक सिस्टर गॉसिप सेशन था जो एडिटर ने गलती से एडिट करे बिना डाल दिया वीडियो में, और उन्होंने वीडियो चेक नहीं की थी तो उन्हें भी नहीं ध्यान रहा। जिसके बाद उन्होंने हाईलाइट किया कि कनिष्का ने बैक टू बैक स्टोरीज को शेयर किया, उन्हें हिपोक्रेट, ईगोस्टिक सब कुछ बोला गया। एंड देन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना, उसका कॉन्टेक्स्ट बताते हुए वो ये कहती हैं कि जो उनकी छोटी सिस्टर है उसके स्कूल में एक लड़की थी जो उन्हें काफी ज्यादा बुली किया करती थी, उन पर रॉन्ग स्टेटमेंट्स को पास करती थी फॉर मेकअप, क्लोथ्स, और वो लड़कों से भी उन्हें आर वर्ड बुलवाया करती थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ट्रिगर थी उस लड़की से। और जब उन्होंने उसका फोटो देखा वही सब कुछ सेम खुद करते हुए, तो उन्होंने वो सब बोल दिया। एंड देन इसके बाद यशस्वी ये बताती हैं कि उन्होंने कनिष्का एंड उनकी सिस्टर को भी डीएम में रीच आउट करने का ट्राई किया ताकि कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा ना बढ़े, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन उन लोगों की साइड से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था। उन्होंने बकायदा स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं कि क्या उन लोगों के बीच में बातचीत हुई। देन वो ये भी हाईलाइट करती हैं कि कैसे उनको काफी सारे थ्रेट्स आ रहे हैं जो ऐसा नहीं लगता कि उनकी ऑडियंस उन्हें दे रही है, ये तो सामने वाले की ऑडियंस की साइड से ही उन तक आ रहे हैं, और इसके भी स्क्रीनशॉट्स उन्होंने अपनी वीडियो में शेयर किए हुए हैं। एंड शी आल्सो पॉइंटेड आउट कि कैसे जब उन्होंने अपने पुराने वीडियोस में फॉर मोटिवेशन टू अदर्स ये बता दिया था कि वो 11th क्लास में फेल हो गई थी, तो इस चीज को भी उनके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है इन द कंट्रोवर्सी। और वो बताते बताते ना इमोशनल हो जाती हैं, रोने भी लगती हैं। अब इस सब के बाद कनिष्का का भी इस पर रिप्लाई आता है। तो सबसे पहले तो वो वीडियो में ये बोलती हैं कि अगर उन्हें भी सिंपैथी चाहिए होती, विक्टिम कार्ड प्ले करना होता, तो वो भी ऐसे 25 मिनट का वीडियो बना सकती थी, यूट्यूब पर एडसेंस कर सकती थी और ये बहुत इजी रहता उनके लिए। लेकिन उन्होंने सीरियस इशू को रेस किया है, जो गर्ल्स को रोज हेट मिलता है इंटरनेट पर, उसे पॉइंट आउट किया है। उनका एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर जो उस वीडियो के क्लिप के थ्रू दिख रहा है उसे हाईलाइट किया है। एंड यहाँ पर यशस्वी जो अपनी वीडियो में रोने लग गई थी, उसको भी उन्होंने बोला कि सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश हो रही है। बट हाँ, यशस्वी ने अपनी वीडियो में ये बोला था कि ये क्लिप अपलोड नहीं होनी चाहिए थी, जो गलती से हो गई है, और ऐसी बातें उन्हें इंटरनेट पर नहीं करनी चाहिए थी, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उन्हें रियलाइज होता है। हालांकि इस सब के बाद भी ना कनिष्का का यही कहना था कि आपको इतना एग्जैजरेटेड और लॉन्ग वीडियो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इतना एक्सप्लेनेशन देते हुए, क्योंकि एक सॉरी से सारा काम हो सकता था और सॉरी बोलने से चीजें खत्म हो जाती यहाँ पर। एंड जो उन्होंने स्टोरी भी बताई ना अपनी वीडियो में, इस पर भी कनिष्का ने ये हाईलाइट किया कि अगर उस लड़की ने आपकी सिस्टर के साथ उस टाइम पर गलत किया था तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या नॉर्मलाइज कर रहे हो। एंड इवन वो जो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप वाली बात हो रही थी, तो इस पर भी शी पॉइंटेड आउट कि ऐसे लोग किसी के फ्रेंड्स नहीं होते जो इतना सब कुछ बोल सकते हैं। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।